हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ्स की स्ट्रेटेजी। उसको स्टार्टिंग से यानी कि एग्जाम के स्टार्टिंग से, ईयर के स्टार्टिंग से उसको कैसे पढ़ा जाए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लीज आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। हम लोग चलते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका दो फॉर्म में पेपर होगा, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक। स्टैंडर्ड पेपर किसका होगा? जो 11th में आगे चल के साइंस सिस्टम लेने वाले, मैथ्स लेने वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि हो सकता है उनको अगर मैथ्स लेना हो तो उनके लिए मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उनकी क्वालिटी अलग होगी। अब बेसिक पेपर जो होगा यानी कि बेस पेपर जो होगा वो उनके लिए जो कॉमर्स आर्ट्स या जो भी अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं 11th में उनके लिए। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, दोनों वही फॉलो करें। इतनी स्ट्रेटेजी में कम से कम आप स्टार्टिंग में इतने तो कंफर्म हो जाएंगे कि आपका 60% कवर हो जाएगा मार्क्स और पूरा सिलेबस भी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है। जो कि लोग लास्ट में लेते हैं वो गलती ना करें आप लोग। 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मार्केट से ले लें, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। दूसरा, आपके पास जो ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट मतलब जिसमें मार्क्स के वेटेज दिए हुए रहते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, उसकी भी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आपकी टेबल में या आपकी दीवार पे चिपका दीजिए जो स्टडी रूम है आपका। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, या फिर हम लास्ट क्लास में क्या करते हैं कि भाई जो जिनका वेटेज बहुत कम हो उन्हीं को बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। तो इनसे हमको आइडिया हो जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो रिविजन में भी हम उसी पे ध्यान देते हैं और पढ़ते हुए भी हमको पता रहता है कि कौन सा पार्ट हमारा ज्यादा क्लियर है, ताकि हम उसी में से हम पढ़े, ब्लू प्रिंट में से देख कर। तीसरा है एनसीईआरटी बुक, ये तो कंपलसरी है ही है, स्कूल में आपको लगेगी, आपके पास होगी बुक। फिर है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर क्या होता है? इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए रहते हैं लास्ट 10 या 5 इयर्स के। अब इसको जरूर खरीद लीजिए, ये बहुत हेल्प करता है आपको अच्छा स्कोर में। पांचवा जो है फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट क्या है? अब हर चैप्टर को पढ़ते जाइए और एक उसकी लिस्ट बना लीजिए उसके फॉर्मूले की। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो बुक उठा करके थोड़े दिन निकाल लीजिए, हफ्ते 10 दिन, एक लिस्ट बनाइए फॉर्मूले की चैप्टर वाइज। जैसे अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सर्कल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। चैप्टर की हेडिंग देते हुए उसका नाम लिखिए, फॉर्मूले की लिस्ट, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला लर्न कैसे होता है? मैं जब स्कूल में था तो फॉर्मूले में या तो प्रैक्टिस से लर्न होते थे, डेली प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं थी हर चैप्टर की कि सारे क्वेश्चन में सॉल्व करो बैठ करके या फिर कोई चैप्टर उठा के पढ़ना चालू कर दूं। तो डेली प्रैक्टिस के लिए मुझे बाय हार्ट मेरे को लर्न कैसे होता था, फॉर्मूले की लिस्ट में बना के रख लेता था। 2 पेज में मेरी फॉर्मूले की लिस्ट होती थी और एक कॉपी मैंने ले ली थी अलग से। मैं क्या करता था, डेली डेट डालता था उस कॉपी में और देख करके उसको उतारने लग जाता था। एटलीस्ट मैंने कितना दिन किया, 30 डेज देख करके करना चालू कर दिया। मुझे लर्न करने की अलग से कोई जरूरत नहीं थी, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। बस क्वेश्चन सामने पेपर रहता था, फॉर्मूले की लिस्ट उतार करके डेली डेट के साथ बट रेगुलर मैं उसको लिखता था। तो उससे क्या होगा, मुझे फॉर्मूले की टेंशन नहीं रहती थी। जो भी चैप्टर आता था एटलीस्ट फॉर्मूला मुझे पता रहता था, उसको रेड करके मैं क्वेश्चंस बनाने लग जाता था। तो ये बहुत हेल्पफुल है जो कि लोगों को नहीं पता रहता है। और बहुत से टीचर आप लोगों को इस टाइप की टेक्निक नहीं बताएंगे कि 30 डेज करके देखिए। अगर आपको लगता है करके देखिए, फिर आप देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखते हैं आगे कि किस हिसाब से कौन से चैप्टर को पढ़ना है या प्रायोरिटी कौन से चैप्टर को देना। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बनाया, ये किस फॉर्मेट में बनाया, आप लोगों को पहले समझा देता हूं। ये इतने चैप्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट अगर आप लोग इसमें ध्यान दे देंगे तो आपके कम से कम कितने मार्क्स आ जाएंगे, ऐड करके देख लीजिए। 50 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर आप लोग इतना पढ़ करके जाते हैं। 20, 30, 40 एंड प्लस 12, 52, यानी कि 52 मार्क्स का जो ये टेबल मैंने बनाया है, ये क्यों बनाया पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आप उसी चैप्टर को उठाइएगा जिसका आपको पहले से नॉलेज है, वो इजीली बनता है। आप देख रहे हो, आपने देखा होगा 9th क्लास में अलजेब्रा आपके में रहा होगा चैप्टर, उसमें एक रहा होगा पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आपने सुना होगा कि नहीं पता, बाकी ए भी नहीं रहा होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना चाहिए वो है अलजेब्रा, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है
और आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा, उतना टफ नहीं जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है, इसका वेटेज भी ज्यादा है, तो इसमें थोड़े से एक्सरसाइजेस भी थोड़े से ज्यादा है। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को करना है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक ही है, यूक्लिड मेथड समथिंग करके है, उसमें से 6 मार्क्स का आता है। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी वाइज मैंने इसको बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको सूट करता है तो इसको हो सके तो फॉलो कीजिए। ये हो गया 20 मार्क्स का। फिर आता है रियल नंबर 6 मार्क्स का। फिर आता है लास्ट चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को मैंने क्रॉस किया हुआ है, दोनों मिलाकर के 10 से 11 नंबर का आता है। मैंने स्टैटिस्टिक्स को भी मना किया आप लोगों को करने के लिए, क्यों? क्योंकि उससे इजी पड़ता है प्रोबेबिलिटी। फिलहाल हमको स्कोर करना है, पहले पक्का करना है, हमको बेस तैयार करना है 10 का, एटलीस्ट हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, उसके बाद हम 95 स्कोर की सोचेंगे। अभी जो समय चल रहा है, आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लॉकडाउन के पीरियड में हैं, तो कम से कम इतनी तैयारी कर लीजिए कि अगर सडनली अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता भी है तो आपकी इतनी तैयारी रहेगी 50+ मार्क्स तो आ ही जाए ऑटोमेटिक। स्टैटिस्टिक्स को मैंने मना किया अभी करने के लिए, करना है बट अभी मना किया है। प्रोबेबिलिटी के बाद अब आएंगे मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में भी आप 2 पार्ट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये वाला पार्ट आप लोगों ने 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों मिला करके आपके पास कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 नंबर का मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके लिए, जो 11th क्लास में आगे चल के मैथ्स लेके पढ़ने वाले हैं, साइंस फील्ड से जुड़ने वाले हैं, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री है। तो हो सके तो उसको स्किप मत करना। अभी ऐसा पीरियड चल रहे हैं, अभी स्कूल्स नहीं ओपन हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में बोला है करने के लिए। अदरवाइज अगर मेरे पास आप लोग पढ़ते हैं या मेरी कोचिंग्स में मैं पढ़ाता हूं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करता हूं। और हो सके अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हो क्लास 10 का, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उसमें समझा दिया। उसमें ट्रिक्स भी हैं, इजिली ट्रिक याद हो जाती है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, इजिली कवर हो जाता है, इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये भी 9th का पार्ट है, ये भी 9th का पार्ट है, ये भी 9th का पार्ट है, 9th का पार्ट है, ये भी 9th का पार्ट है। ये 9th का तो नहीं है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल चैप्टर है, इसको देखिएगा। और हाँ, लगे हाथ जब आप लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उसके साथ साथ उसके बाद 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाइएगा। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चन है या रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कंसेप्ट वाले, तो उसको हाईलाइट करके रखिए, स्टार मार्क करके रखिए, ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत न हो, इसलिए इजिली रिकॉल होगा। और आपके साथ साथ स्कूल में भी देखिए क्या पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन ओपन होने के बाद। और रही बात, ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि अगर आपको एग्जाम देने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एग्जाम की तैयारी करने में जो दिक्कत होती है लोगों को, वो खत्म करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग और कैसे पढ़ना है, ये मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया। बेसिकली मैंने वेटेज और जो चैप्टर इजी बनता है, ये दोनों सारे इजी ही बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा नया लगेगा आप लोगों को, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स तो अभी हाथ ही नहीं लगाना जब तक ये कवर नहीं हो जाता। और आपके स्कूल में जो होता है उसको भी पढ़िए, ऐसा ना कि उसको ना पढ़े, बट ध्यान में रखिए अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना हो, 50+ करना हो, मिनिमम 50+, वैसे तो 80 आउट ऑफ 80 करना है आपको, 50+ अगर कवर करना हो आपको, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका इजीली 50+ मार्क्स आ ही जाएगा। ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि एग्जाम टाइम में जो टेंशन होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्या करूं, तो आपने 5 ईयर पेपर सॉल्व किया होगा, इस पैटर्न में आप लोग चले होंगे। और दूसरा एग्जाम्पलर जो है वो भी करना है आप लोगों को, तब जाके आपसे अच्छे मार्क्स की आप खुद अपने आप को उम्मीद कर सकते हो कि अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।